अच्छा, और 2 दिन बाद, 2 दिन का बात है, ठीक है। आजकल तो मेन है, देखो, और परसों ये कैसे किया हो गया? आजकल मेन है, और परसों तो छोड़ दो, परसों तो आधा दिन बीतेगा पैनिक अटैक्स में, ठीक है। यार इसके बाद और कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हाँ, गूगल ये मीट में तो लिमिट है 100। अच्छा, मतलब बोलने ही नहीं देगा। अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। अच्छा, सबसे पहले बोलिए कि यहाँ का हाल कैसा है? कहाँ पे? घुटनों में? ठीक है। देखो, अपने साथ होना चाहिए, बॉडी से निकल नहीं जाना चाहिए बस। ठीक है, अपने साथ होना चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। स्नेहा, अगर वैसा सिचुएशन हो तो जरूर हम सिखाएगा, ठीक है, कोशिश जरूर करेगा हम। अच्छा भाई, और 6 जन? अच्छा, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो लोग हमको बोले हैं वो है भैया गिव रीजन में पड़ जाता है, और हम कल एक्चुअली ग्रुप में क्वेश्चंस डाल रहा था, ठीक है, आप लोगों के ग्रुप के साथ वो करना नहीं हुआ। एक ग्रुप में डाल के इतना गलती हो गया कि मतलब स्पैम पे स्पैम, कम से कम 100-150 मैसेज आया था मेरा कल, तो माथा खराब हो गया था, हैंडल नहीं कर पाया। गिव रीजंस वाला क्वेश्चन में मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखा पहला, और शायद आपको, वरना वो पता नहीं है, वरना उस तरीके से आप लोगों को दिखाया ही नहीं गया है, ठीक है। देखो, एक सेकेंड, csc.org, आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर अगर ढंग से अगर देखा होगा ना, तो उसका डायरेक्शन को हमको सबसे पहले फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का डायरेक्शन को सबसे पहले हम लोगों को फॉलो करना है, उसके बाद ही हम कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, हमको एक बार ये वाला स्पेसिमेन पेपर डाउनलोड कर लेने दो। क्या है स्पेसिमेन पेपर? ये है 2023। अच्छा, ठीक है, चलिए। अरे यार, बस खत्म हो गया। 100 ऑनलाइन। जिंदगी में पहली बार 100 लोग एक बार सुन रहे हैं, 70-80 गया ही था, लेकिन आज 100। क्या? 100 लोग के सामने बेइज्जती हो जाएगा। ना 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 ना, आज मी मटेरियल नहीं चाहिए, आज मी मटेरियल एकदम नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक बार ओपन कर लेते हैं, ओपन सिस्टम व्यूअर हो गया, विंडोज कैप्चर, स्पेसिमेन पेपर, और ये वीडियो कैप्चर, ये छोटा कर लेना। अगर इसके बाद अगर कोई बोला ज्वाइन करने के लिए, तो स्पेस तो है नहीं, अभी इसके बाद मोबाइल अगर लगाना पड़ा तो हो गया मेरा, और आप लोग के लिए टीवी चलाना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर देखिए, सबसे पहले जो एमसीक्यू वाला चीज है, देखो एमसीक्यू वाला चीज जो है ना, वो एकदम वाहियात वाला चीज है, ठीक है।
ये आप 10 का डाउनलोड अरे यार भाग, बहुत बढ़िया। देखो स्टार्ट हो गई मीम बनना। पास नहीं मटेगा। तो 12 का क्लिक किया था। ISC। इसलिए बोलते हैं इतना मत पिया करो। हाँ रे, सुबह 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 ना कि हम क्लास लेने आएंगे। जो पैक चढ़ा के। हाँ, आधा के काम नहीं है ना मेरा। अच्छा, ISC इंग्लिश पेपर 2। अच्छा चलिए, अभी मैंने सही चीज खोल लिया। देखिए, ओह 100 से ऊपर भी जा सकता है। सब में ही लिमिट होता है। अच्छा, जो MCQ वाला सेक्शन होता है आप लोग जानता है कि उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए, इसके लिए एकदम पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा HDMI 1, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आएगा, घुमा फिरा के कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एट द मोस्ट क्या हो सकता है, एट द मोस्ट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहे ऑप्शंस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। MCQ के लिए मैं तो एकदम कंसर्न नहीं हूं, एकदम मेरे को चिंता नहीं है। मेरे को प्राइमरी चिंता है मेरे को गिव रीजंस के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत जनों का ही प्रॉब्लम्स होने वाली है, ठीक है। प्राइमरीली बिकॉज जो गिव रीजंस का जो इंस्ट्रक्शन है, पहले तो वो तो फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। और दूसरा, स्कूल के टीचर लोग अजीबो गरीब, सर हाउ विल वी ज्वाइन, एक सेकंड रुकिए, तो इसके लिए कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा मेरे को। 2-3 नहीं, ये रखना ही पड़ेगा मेरे को अनफॉर्चुनेट। इसको क्या किया जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको क्या किया, हम रिकॉर्ड कर ले रहा है, रिकॉर्ड करने के अलावा तो और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो गिव रीजन का ये वाला देखिए, ठीक है। यहां पे इंस्ट्रक्शन सिर्फ क्या दिया गया है जो स्पेसिमेन पेपर में है, वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग अ रीजन फॉर ईच, ठीक है। स्कूल के टीचर्स लोगों को, जो नॉर्मली क्या होता है ना कि स्कूल के टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग के लिए, या भैया पिक्चर इज नॉट क्लियर, ये हो सकता है क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक है, या इतना ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसलिए अपलोड डाउनलोड में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आप लोग एटलीस्ट सुनने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और बाद में वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। तो जैसे बोल रहा था कि टीचर्स लोगों का जो मीटिंग जो होता है काउंसिल का, उसमें टीचर्स लोगों को ये बताया गया है कि एक सेंटेंस में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, एक सेंटेंस में इसको कंप्लीट करना है, और ये एक सेंटेंस में कंप्लीट करना है, दिस इज अन इनकम्प्लीट डायरेक्शन, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है।
उस सेंटेंस में हम तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करके तो हम तो उसको 2-3 क्लॉज डाल के उसमें तो हम तो बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग डाल दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लोगों का कंफ्यूजन कहां पे हो गया कि सर कितना पॉइंट्स डाले, सर रेलिवेंट पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है सर, अगर बहुत ज्यादा सेंटेंस एक्सटेंड कर दे तो मार्क्स कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। देखो ये 3 चीज में हम सिर्फ एक ही बात बोला कि इट डजंट मैटर, डू नॉट थिंक अबाउट इट। आइए आइए बैठिए। आप लोगों को सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन, ठीक है। करेक्ट रीजन क्यों आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है बाबू, अगर आप अगर करेक्ट रीजन आइडेंटिफाई नहीं करना पाएगा ना, आईसीएसई का जो आंसर का बुकलेट जो आता है उसमें आपका आंसर मैच नहीं करेगा, एंड उसके वजह से आपका मार्क्स वहीं पे ही स्वाहा हो गया, ठीक है। किस योर 90, 95, 100 गुड बाय, ठीक है। वो तो सबसे पहला चीज ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज देखिए, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन रह ही सकता है। हम जैसे कल ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चंस भेज रहा था, एक सवाल था कि व्हाई डज मिरांडा फील दैट शी कैन डू फर्डिनेंड्स वर्क इजीली, ऐसा एक क्वेश्चन था। वो बोलती है ना कि योर विल इज सेट अगेंस्ट इट व्हाइल माय विल इज सेट टुवर्ड्स इट, ठीक है। वो मतलब क्या है कि वो फर्डिनेंड को हेल्प करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके लिए वो काम बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल का जवाब माय गुडनेस एक एक जन ऐसे ऐसे ओवर थिंक करके दिया है ना। एक जन बोला है कि शी हैज बीन लिविंग ऑन द आइलैंड फॉर सो मेनी इयर्स एंड शी इज अकस्टम्ड टू डूइंग दिस थिंग, ठीक है। देखो हम ओवर थिंकिंग के लिए 100 में 100 दे दे, आईसीएसई 0 देगा, वेरी सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से, ठीक है। सिंपल रीजन क्या था कि she wanted to help Ferdinand out, she loves him and wanted to help him out, that is why the job that Ferdinand was doing, it would be easy for Miranda to carry out, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर था, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये पॉइंट रहने से ही हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यहां पे इतना ओवर थिंक करने का क्या आवाज को क्या हो गया, एक सेकंड। अच्छा, तो जैसे बोला था कि द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहला चीज याद रहिएगा कि पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन को समझ के पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। डू नॉट ओवरथिंक इट, डू नॉट इंटरप्रेट इट, ठीक है। जितना ज्यादा उसको इंटरप्रेट करने जाएगा, जितना ज्यादा उसको लॉजिक खटाने जाएगा, उतना ज्यादा उसका गलत होने का चांसेस है, ठीक है। कीप अ सिंपल माइंड, ठीक है। उतना ज्यादा गहरा सोचने का कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। हम कल आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन पेपर्स मंगवाया था, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स दिए हैं। हम लोग एक एक करके जस्ट एग्जांपल्स के हिसाब से हम लोग इसको टैकल करेंगे, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चन कुछ कुछ ना, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन, कैलिबन एल्यूर्स स्टीफानो एंड ट्रिंक्युलो बिकॉज, कैलिबन एल्यूर्स स्टीफानो एंड ट्रिंक्युलो बिकॉज। सबसे पहला आपको एल्योर का मीनिंग पता होना चाहिए। एल्योर मतलब फैसिनेट करना, अट्रैक्ट करना, दैट इज एल्योर, ठीक है।
किस चीज के लिए अल्योर करता है उसको, उन लोगों को, प्रॉस्पेरो को मारने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉस्पेरो को मारने के लिए एक आंसर निकल के आया है, राजा बनने के लिए आया है, रिवेंज लेने के लिए आया, 3 आंसर आ गए यहाँ पे मेरे पास। उसका फ्रीडम चाहिए। हाँ सुजल, बिकॉज ही वॉज डिसफिगर्ड, नो, मतलब अजीब सा लगता था ना। ना, दैट डज नॉट डायरेक्टली रिलेट टू इट। ठीक है, तो देखो बहुत सारा रीजंस आ जा सकता है हम लोगों के सामने। ठीक है, हम लोगों के सामने बहुत सारा रीजंस आ जा सकता है, आप लोगों को एकदम सिंपल सोचना है। ठीक है, क्या रीजन है, वो प्रॉस्पेरो से तो बदला तो लेना चाहता था ही, और अगर बदला लेना चाहता है वो क्या बोला था, उसको मारना पड़ेगा ही, बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ इट, आइलैंड उसको वापस चाहिए था। ठीक है, आइलैंड उसको वापस चाहिए था। ठीक है, तो आंसर, व्हाट इज माय करेक्ट आंसर, Caliban allures Stefano and Trinculo because he wants to get back his island, which according to Caliban, Prospero has taken away from him with his cunningness, with his magic. हम यहाँ पे दो, एक जवाब में 2 तीर डाल दिया हम, क्यों, क्योंकि एक तो हम ये आइडेंटिफाई कर दिया कि अभी प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। एक तो है कि कैलिबन जो है वो क्या चाहता था वो तो डाल ही दिया है कि वो उसको आइलैंड वापस चाहिए था, दूसरा ये भी डाल दिया है कि प्रॉस्पेरो का पोर्शन भी डाल दिया, तो मेरा आंसर चूकेगा नहीं। ठीक है, ये आपको एक ही सेंटेंस में डालना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम था, कल जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया था ग्रुप में, उसमें स्टूडेंट्स लोग बहुत जन आंसर जो बीच में उसमें फुल स्टॉप डाल के मेरे को आंसर्स भेजे थे, irrespective of the fact that it was right। ठीक है, हर स्कूल में ये डायरेक्शन दिया गया है कि एक सेंटेंस में इसको कंप्लीट करना है, तो आपको वही चीज को फोकस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग एक ही पॉइंट में कंजंक्शंस या पंक्चुएशन लगा के हम लोग को अपना आंसर जो है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। नेक्स्ट क्या, देखो भैया मैं रीजन तो यही था ना कि उसको रिवेंज लेना था प्रॉस्पेरो से बाय किलिंग हिम एंड टेकिंग बैक। क्रिश, यस, ये आप जो बोला है वो सही है। ठीक है, उसको अपना आइलैंड उसको वापस चाहिए था, तो हम लोग उसी को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, मिरांडा विश लाइटनिंग टू हैव बर्न्ट अप दोस लॉग्स बिकॉज, Miranda wished lightning to have burnt up those logs because, ये एक्ट 3 सीन 1 से है। ठीक है, अब वो एक्ट 3 सीन 1 से किस लिए मिरांडा चाहती थी कि उसमें लाइटनिंग गिर जाए। देखिए यहाँ पे अगेन 2 आंसर निकल के आ गया, एक है कि वो फर्डिनेंड को प्यार करती थी। ठीक है, यहाँ पे रिद्धिमा बोल रही है कि इट वेरिड फर्डिनेंड। ठीक है, थका दी ना। ठीक है, मिरांडा वांटेड फर्डिनेंड टू रेस्ट। ठीक है, सब मान लिया। ठीक है, लेकिन व्हाट इज द राइट आंसर, काउंसिल नहीं देगा। आप लोग अगर बोलेगा कि मिरांडा लव फर्डिनेंड, अरे लव फर्डिनेंड का मतलब क्या पूरा चांद तारे को तोड़ के लेके आ जाए क्या, है क्या? Exactly. Miranda loved Ferdinand. That is an extremely vague answer. You need to bring it down. फिल्टर करना है, फिल्टर कॉफी जैसे पीता है ना, फिल्टर करना है इसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए जरा। और सोचिए, और सोचिए, अरे गिव मी अ परफेक्ट आंसर। देखो आईसीएससी वाले ना, आईसीएससी वाले दे लव अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, टीचर लोग कोई भी टीचर बोल दो, ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि पेपर इतना मक्खन हो कि टिक मार के सिर्फ जाते रहे, जितना जल्दी टिक मार के निकल पाएंगे ना उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है,
इसलिए वी वांट अ परफेक्ट आंसर बिकॉज शी क्वेश्चन था मिरांडा विश लाइटनिंग टू हैव बर्न्ट ऑफ दोज लॉग्स बिकॉज, ठीक है। Because then Ferdinand would not have to do it. देखिए यहाँ पे एक जन आरुषि बोल रही है कि बिकॉज शी विल डू इट विलिंगली एंड फर्डिनेंड इज डूइंग इट अनविलिंगली। नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। बिकॉज नहीं, ठीक है, हम एक्सट्रीमली सॉरी, सिंपल रखिए, एकदम सिंपल रखिए, इतना ओवर थिंक करना। कोट कोट ये वाला तो और भी भयंकर चीज है। कोई कोई स्कूल में टीचर बोला, वही लिखा है, क्या बुक में वही लिखा है जो अभी ये बोली। थोड़ा सा रुक जाइए बाबू। देखिए यहाँ पे कोई कोई स्कूल्स में इतना हद तक बोल दिया गया है कि कोट्स लिखिए एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल हो सकता है, अगर आपका रटने का कैपेसिटी एक्सट्रीम है तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसको आंसर को कंडेंस कर देंगे, ठीक है। देखो इतना सारा पोटेंशियली राइट आंसर है, हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसको लिखेंगे सिंपली कि मिरांडा लव्ड फर्डिनेंड, वो तो लाना ही है, उसके वजह से ही तो कंसर्न दिखा रही है। मिरांडा लव्ड फर्डिनेंड व्हिच इज व्हाई शी वाज फीलिंग पिटी as these logs were wearing him, ठीक है। बिकॉज वो बोलता है ना, कोट तो वही है, ये जो किसी एक ने अभी 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 बोला था ना कि it will shed tears for wearing you, ठीक है। दैट इज एक्चुअली करेक्ट, बट दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द काउंसिल, ठीक है। कोट मत दीजिएगा, ठीक है। कोट करना अगर पॉसिबल है तो कीजिएगा, लेकिन मेरे साइड से अगर बोले, हम 2-3 टीचर से बात किए हैं, ठीक है, मीटिंग में ना कि बोला गया है कि डू नॉट एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज कोट्स, क्योंकि कोट जो है, अगर एग्जैक्ट कोट अगर नहीं मिला, वहीं पे ही मार्क्स उड़ गया, स्वाहा हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा आंसर देना पड़ेगा विच इज ऑल एनकम्पासिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अरे देखो, अगर तुक्का भी मार रहे हो, 2-4 तुक्का तो मारोगे, वन ऑफ देम हैज टू बी द करेक्ट पॉइंट। और टीचर लोग, मैं आप लोगों को गारंटी से लिख के दे रहा हूं, ठीक है, इफ इट मेक्स लॉजिकल सेंस, हेड इन्विजिलेटर से पूछ के हर आंसर को मार्क्स दिया जाएगा, हर आंसर को, ठीक है। क्योंकि काउंसिल का रूल क्या होता है कि टीचर जब चेक करता है, इफ इट मेक्स ग्रामेटिकल सेंस, या अगर ये पॉइंट अगर मेन बुकलेट में अगर नहीं रहा, और अगर उसमें टीचर अगर जाके बोला कि यस दिस इज अ लॉजिकल आंसर, अगर हेड इन्विजिलेटर अगर अग्री किया, तो उसमें मार्क्स बिठाना उसका कंपल्शन रह जाएगा, ठीक है। तो वो मार्क्स रहेगा ही आप लोगों के लिए। इसीलिए इसको ना ही ओवर थिंक कीजिए, ना ही इसको अननेसेसरीली अपने ऊपर प्रेशर लीजिए कि सही आंसर क्या है, ठीक है। सिंपल सोचिए, एकदम बेसिक सोचिए। और मेरा सबसे टॉप एडवाइस रहेगा, देखिए जहां से भी क्वेश्चन आएगा उसके ठीक आसपास उसका जवाब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्ट 3 का आंसर एक्ट 5 में मिलेगा आपको, ऐसा होने का चांसेस बहुत ही कम है। हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो लाइन यूज किया जाएगा उसके आसपास ही आंसर होगा, ये तो पक्का है, श्योर है, ठीक है। चलिए, हम लोग का आज टारगेट रहेगा कि अलग अलग स्कूल से जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्लीज सब लोग एक बार में बोलना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, या टेक्स्ट भेजना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो ही चुका है, हम सबका कमेंट्स हम इमीडिएटली हम नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जरूरत पड़े तो आप लोग अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए, हम क्वेश्चन पढ़ रहा है, आप लोग सोचिए, वी विल टेक 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। जितना ज्यादा कवर हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेरो डिसाइड्स टू फॉरगिव हिज एनिमी बिकॉज, ये वाला हम क्वेश्चन कल दिया था, ठीक है। प्रोस्पेरो डिसाइड्स टू फॉरगिव हिज एनिमीज बिकॉज, पहले अपने अपने दिमाग में आंसर को सोच लीजिए, ठीक है। पहले अपने अपने दिमाग में आंसर को सोच लीजिए,
Prospero decides to forgive his enemies because. हाँ रिद्धिमा बोलिए बाबू. The rarer action is in virtue than vengeance. This is one answer. The rarer action is in virtue than vengeance. एक आंसर. और बोलिए क्या आंसर हो सकता है? एरियल के वजह से. तीसरा आंसर, प्रॉस्पेरो जो चाहता था उसको वो मिल गया. ठीक है, तीन आंसर. आप देखिए इसको डिकॉन्स्ट्रक्ट कीजिए. He wanted to secure his daughter's life also. His enemies are penitent. देखिए हर एक आंसर जो है, ठीक है, गलत नहीं है. इट इज नॉट रॉन्ग. लेकिन काउंसिल पांचों का पांच एक्सेप्ट नहीं करने वाला. ठीक है, हम लोग एक एक करके डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं. पहला बोला गया कि एरियल के वजह से. देखो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक एरियल इज द कैटलिस्ट. ठीक है, एरियल इज नॉट द पर्सन और द क्रीचर हु इज इन्फ्लुएंसिंग प्रॉस्पेरो टू डू इट. प्रॉस्पेरो के अंदर है ये बात, एरियल बोल दिया, जिसके वजह से प्रॉस्पेरो रियलाइज किया कि हाँ ये कर ही लेते हैं. तो हम एरियल वाला आंसर को हम डिसमिस कर देगा. ठीक है, एरियल वाला आंसर हम डिसमिस कर देगा. दूसरा, yes Prospero wanted his dukedom back. Yes, Prospero wanted his daughter's future to be secured. Accepted. लेकिन प्रॉब्लम ये रह जाता है कि जब तक वो उसको माफ नहीं करेगा तब तक वो फ्यूचर का हम लोग जानते नहीं है. अगर वो रिवेंज ले लेता तो वो होता नहीं. ठीक है, उसको तो आइलैंड में ही रहना पड़ता ना. ठीक है, तो आई बिलीव दैट इज नॉट द राइट आंसर. ठीक है, आई बिलीव कि देखो एक आंसर होना चाहिए कि दैट हिज एनिमीज वर पेनिटेंट. ठीक है, दे हैव ऑलरेडी डिस्प्लेड रिमोर्स. ठीक है, वो बोलता है ना कि माई एनिमीज बीइंग पेनिटेंट, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू कंटिन्यू माई पर्स्यू ऑफ वेंजेंस. ठीक है, और वो बोलता है ना कि द ग्रेटर वर्च्यू इज इन मर्सी दिखाना ज्यादा सही है, वेंजेंस पर्स्यू करना सही नहीं है. ठीक है, आई बिलीव दीज टू इज, ये दोनों चीज को मर्ज करके लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है, उसका देखो रिवेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका एनिमी ने माफी मांग लिया है. ठीक है, और उसको ड्यूकडम अभी तक मिला नहीं है. जब वो अलोंसो के साथ मिलेगा बाद में जाके, तब जाके उसको ड्यूकडम वापस मिलेगा. ठीक है, तो आई बिलीव, और यही आंसर हमको श्योरली, मतलब अगेन आई एम 99% श्योर, 1% डाउट हमको रखना पड़ेगा, थोड़ा तो इज्जत देना पड़ेगा आईसीएसई को, वो मेरा आंसर भी काट सकता है. ठीक है, कि हाँ he was satisfied with the fact that his enemies were remorseful and he thought that. हाँ युवराज बोलिए. इसमें एक भी तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है ना कि एरियल क्योंकि अगेन एनीथिंग रिलेटेड टू एरियल आई विल नॉट कंसिडर इट. ठीक है, वो बहुत ज्यादा ही ओवरथिंक चल जा रहा है, वो बाहर चला जा रहा है. ठीक है, मेरे हिसाब से. ठीक है, चेरी बिकॉज इज में इट. देखिए अगर 5 मार्क्स का आंसर होता तो हम सारा का सारा चीज डाल के हम लिखते हैं. ठीक है, लेकिन ये छोटा सा चीज है. इमीडिएट आंसर, हमको इमीडिएट आंसर चाहिए. ठीक है, इमीडिएट आंसर इज his enemies were penitent, they already displayed remorse, guilt and ठीक है, they already displayed remorse and virtue is in showing mercy and not in pursuing vengeance. That is it, खत्म. ठीक है, जो भी आंसर सोचिएगा एकदम नियरेस्ट सोचिए, एकदम इमीडिएट आंसर सोचिए. ठीक है, रश मत कीजिए. ठीक है, रश मत कीजिए. देखो यहां पे आपको करेक्ट आंसर मिलने का मार्क्स मिलेगा, जल्दी बोलने का मार्क्स नहीं मिलने वाला. ठीक है, ये वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट केबीसी वाला वो नहीं है.
ठीक है, तो अच्छे से आंसर को सोचिएगा। नेक्स्ट, everyone present in the last act cannot budge because everyone present in the last act cannot budge because आप लोग अगर बज का मीनिंग पूछा ना, तो आप लोग ऑलमोस्ट पकड़ ही लो कि एग्जाम में आप लोग का केस है ना। Because they are under Prospero cell and Yes. Yes. Everyone present in the last act cannot budge because, budge मतलब मूव करना, ठीक है। रिद्धिमा इज करेक्ट, सिंपल आंसर है, बिकॉज दे ऑल आर अंडर प्रॉस्पेरोज स्पेल, ठीक है। एंड एरियल बोलता है दे कैन नॉट बज अंटिल एंड अनलेस यू सेट देम फ्री, ठीक है। तो ये दो चीज को हम लोग जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। दे कैन नॉट बज बिकॉज दे आर अंडर प्रॉस्पेरोज स्पेल एंड बिकॉज until and unless Prospero set them free they cannot move। सिंपल, ऐसा करके सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे बस, ठीक है। आइडेंटिफाई द राइट आंसर। अगर आपको वर्ड नहीं पता है तो क्या करेगा आप लोग, क्या क्या मंडे को एग्जाम है यार, बज का मीनिंग नहीं पता आप लोगों को। Until and unless क्या बोला बाबू, फिर से बोलिए। आपने कहा ना because they are under Prospero spell and until and unless what? And until Prospero releases them they cannot move, ठीक है। नेक्स्ट, Klausner has been described as a moth of a man because Klausner has been described as a moth of a man। This is a good answer. This is a good answer, but unfortunately, this is the incorrect answer. Because he was very because he was becoming एक मुस्कान बोलिए बाबू पहले। मुस्कान बाबू, very trivial and distracted and very indifferent। indifferent, ठीक है ना, trivial and distracted तो था ना। Because कल he भी was Because कोई वेंजेंस जो बोला था ना कि प्रॉस्पेरो वाला क्वेश्चन, कल भी कोई वेंजेंस के जगह में मेरे को विजिलेंस बोला था, ठीक है। हम बोल दिया कि यार सही वर्ड नहीं लिखेगा तो आपका मार्क्स वहां पे कटेगा, ठीक है। वेंजेंस के जगह विजिलेंस, यार पूरा मार्क्स कट जाएगा, हम होता तो पूरा काट देगा, ठीक है। रिपीट द क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्लॉसनर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज a moth of a man because, ट्राई कीजिए कोई एक जन हैंड रेस करके प्लीज, इज्जत से सब लोग माइक ऑन करके बोलने मत लग जाइए। रिद्धिमा बोलिए। because he was becoming animated every second। थोड़ा सा और कॉन्क्रीट में आइए। Because he was getting obsessive about his machine. एक्सेप्टेड, लेकिन फिर से थोड़ा सा because of his abnormal behavior। एबनॉर्मल बिहेवियर थोड़ा सा और पास आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। मौत का बिहेवियर क्या होता है? मौत, So he was attracted to the sound। देखिए अट्रैक्टेड टू द साउंड मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, दैट इज एन इंटेलिजेंट आंसर, ठीक है। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मार्क दैट करेक्ट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जब क्लाउसनर ने ये डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, ही वाज कंटिन्यूअसली मूविंग, वो ट्विच कर रहा था। मौत क्या करता है? मौत फट 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 फट, हाँ, ठीक है। बिकॉज ही वाज कंटिन्यूअसली मूविंग हिज हैंड दैट ही वाज बिकमिंग एनिमेटेड। ये दो चीज को हम जोड़ देंगे, ठीक है। द फैक्ट दैट ही वाज ऑब्सेस्ड विद साउंड, ठीक है, वो एक्चुअली डॉक्टर स्कॉट को जब बोल रहा था तब ही वाज बिकमिंग लाइक अ माउथ ऑफ अ मैन बोला गया था ना, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको लिखिए कि ही वाज एक्सट्रीमली ट्विची, ही वाज कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो कर रहा था ना कि एक पांव से दूसरा पांव मूव कर रहा था, ठीक है। हिज हैंड्स मूविंग, ही वाज स्क्रैचिंग द लोब ऑफ हिज ईयर, ही वाज रबिंग हिज नेक, ठीक है, बहुत सारा कुछ था। तो सिंपली ही वाज नॉट स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड ही वाज बिकमिंग एनिमेटेड,
ठीक है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाहता है, हम किस हिसाब से इसको टैकल कर रहा है, आंसर्स को आप लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। क्या रे? हाँ 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 हाँ, एक्सेल। चलिए नेक्स्ट। मिसेस मलाड लुक्स आउट ऑफ द विंडो टू डिस्कवर अ न्यू spring of life because Mrs. Mallard looks out of the window to discover a new spring of life because सब लोग बोलेंगे कि उसका हस्बैंड टपक गया इसलिए। She could feel the idea of freedom. Yes. Out to herself. The वो भी fact, तो दिखेंगे कि by seeing a tree outside the window. देखो वो थोड़ा बहुत ज्यादा मैकेनिकल आंसर हो गया, ठीक है। आई वुड रादर राइट की मैंने इसको जोड़ देंगे, ठीक है। मेन पॉइंट होगा ये कि वो सेंस कर रही थी दैट द फ्यूचर टाइम जो आएगा इट वुड बी ऑल हर्स एंड हर्स अलोन, ठीक है। तो उसको उसका फ्रीडम मिला। तो मेरे दिमाग में वो चीज पहला आना चाहिए, ठीक है। भैया हाँ बाबू बोलिए। भैया हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं because she could taste freedom and वही फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट को लेके आना है। marriage. यस यस, फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट को ही हम लोग को यहाँ पे खींचना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटेंस को ऐसे लिख दे सकते हैं कि आफ्टर दैट, अगर इसको इंट्रोड्यूस अगर करना ही है, मजबूरी अगर आप लोगों को लगता है कि अगर इंट्रोड्यूस करना ही है कि हस्बैंड का डेथ हो गया, ठीक है, तो आप लिखिए बिकॉज मिस्टर मलाड was killed in a train accident and the coming future days would be hers to live as she wants, ठीक है। हम इसको सेंटेंस को ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। मेन होगा वो फ्रीडम वाला थीम को लेके आना है। Because Mr. Mallard was killed in a train accident, she believed, because she believed या she heard, ऐसे एक वर्ड दे दीजिए, वेगनेस हट जाएगा, ठीक है। That Mr. Mallard was killed in an accident and the future days would be hers to live, freely, yeah, as she wants. Please keep up. Yes. Because Mr. Mallard was killed in a train accident and she could live her future days in her own terms. फ्रीडम वाला थीम आना चाहिए। आप सेंटेंस को जैसे तैसे करके आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन वो फ्रीडम वाला थीम आना ही चाहिए। एक तो लंबा हो गया और दूसरा फिर से वेग हो गया, ठीक है। सिंपल रखिए ना, सिंपल रखिए, इमीडिएट आंसर रखिए, ठीक है। हाँ एकदम इमीडिएट रखिए, ठीक है। आपका सोच गलत नहीं है, ठीक है। हाँ मुस्कान बोलिए। भैया आप ये बोलना चाह रहे हो कि हम लोग का जो भी आंसर होना चाहिए वो जो डायरेक्ट रीजन दिया हुआ रहता है स्टोरी में या फोन में, उसके Yes. बाद वो ही होना चाहिए। Yes, the direct answer. I want the direct answer. ठीक है, I want the direct answer. ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन मत निकालिए, ठीक है। वो खाली आसमान देख रही थी, पंछी की तरह हम भी उड़ जाएंगे, उड़ जा छू, ठीक है। जाले सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कुछ नहीं, ठीक है। स्प्रिंग लाइफ की वजह से वहां पे पंछी लोग चिक चिक कर रहे थे, कोई बांसुरी बजाता रहा, कोई गाना गा रहा था, नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल आंसर, बिकॉज शी वॉज फ्री फ्रॉम द ह्यूमन मैरिज, ये मतलब बॉन्ड्स ऑफ मैरिज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल बिकॉज, इन द स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल बिकॉज। मुस्कान बोलिए बाबू।
Because the life of a poet is difficult and they are not easily recognized by the people. They are not given the उसके due साथ recognition एक by और society. सेंटेंस, एक छोटा सा पॉइंट जुड़ना चाहिए था. Because poets are less fortunate. उन लोगों को पैसा नहीं मिलता. Nobody buys their poet. पैसा नहीं मिलता. ठीक है. It is the poet's tragedy. हाँ, ठीक है. The question is, in the story B. Wordsworth, poetry is a source of trouble because nobody buys poetry. कोई पैसा नहीं देता. ठीक है. इसके साथ आप एक दो चीज और डाल दीजिए अगर डालना है. ठीक है. तीन चार रीजन दीजिए, उसमें हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन वो एक सेंटेंस में ही होना चाहिए. ठीक है. एक विथ ओनली वन फुल स्टॉप. ठीक है. और कोई भी सेंटेंस में बार बार एंड नहीं चाहिए. इरिटेशन होता है टीचर्स को. ठीक है. आप ऐसे करके लिखिए. ठीक है. जैसे सोचिए ना पिछले वाला आंसर, हम ऐसे नहीं लिखता कि मिस्टर मलाड वॉज डेड एंड शी थॉट दैट शी वॉज फ्री एंड दिस एंड दैट. नहीं, हम इसको ऐसे करके लिखता कि हैविंग हर्ड दैट ब्रेंटली मलाड वॉज डेड, मिसेस मलाड थॉट दैट द फ्यूचर वॉज हर्स टू लिव एज शी वांटेड फ्रीली. हम एक भी एंड यूज नहीं किया. ठीक है. सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन आपको अच्छा करना पड़ेगा. ठीक है. आप 2 पॉइंट दीजिए, आप 3 पॉइंट दीजिए. ठीक है. रीजन का क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि गिव वन रीजन, गिव अ रीजन. ठीक है. ऑल ऑफ यू रीजंस में भी करेक्ट, लेकिन मेरे को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हमको क्रिस्प चाहिए, परफेक्ट चाहिए. क्लास 2 का बच्चा की तरह एंड करके नहीं करेंगे हम लोग. ठीक है. समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर? चलिए, शाबाश. हाँ मुस्कान बोलिए. भैया इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं. इन द स्टोरी दी वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल एज poets are less fortunate which deprives them of the recognition from the society. बहुत ज्यादा खींच दिया. यू आर करेक्ट, बट बहुत ज्यादा खींच दिया. कंडेंस कीजिए, कंडेंस कीजिए इसको. हाँ रिद्धिमा बोलिए बाबू. एक ये भी तो सेंटेंस हो सकता है that the tragedy of poets have been described in the short story because इसमें लाइन था ना. यस यस यस, हो सकता है. ठीक है. लेकिन हम उसको सिंपलीफाई कर देगा. ठीक है. हम सिंपल लिखेगा कि पोएट्री इज अ सोर्स ऑफ ट्रबल बिकॉज अ पोएट्स लाइफ इज ट्रेजिकल एंड नोबडी वांट्स टू, एंड नहीं करके एज कर देंगे, एज नोबडी वांट्स टू बाय पोएट्री. ठीक है. नोबडी वांट्स टू पे फॉर इट. सिंपल, खत्म. ठीक है. याद रखिएगा, आप एग्जैक्ट कोट करने के लिए जाएगा, अगर कोई भी वर्ड अगर मिसप्लेस हो गया, अगर टीचर अगर हरामी हुआ तो वो वहीं पे ही काट देगा आंसर. काटेगा नहीं, काटेगी नहीं, लेकिन चांसेस है. इसलिए डायरेक्ट कोट तो मत ही लिखिए. ये मेरा सलाह है. दिस इज माय एडवाइस. ठीक है. आप लोग इतना दिन से कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न प्रैक्टिस करके आ रहा है. इट इज एंटायरली अप टू यू. ठीक है. आप लोग देखा है कि आप लोगों को कैसे कहां पे मार्क्स मिला है. कोई स्टूडेंट बोला है सर मेरे को फुल मार्क्स मिला है, कोई स्टूडेंट बोला है मेरे को सर 0 मिला है. अगर फुल मार्क्स मिला है तो फाइन, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. अगर 0 मिला है तो यू नीड टू चेंज योरसेल्फ. ठीक है. क्योंकि मेरे को बहुत स्टूडेंट लोग बोले हैं कि सर हमारे स्कूल में बोला गया है कि 2-3 आंसर मिनिमम होना चाहिए, 2-3 पॉइंट्स मिनिमम होना चाहिए. कोई स्कूल में बोला है कि सर 1 सेंटेंस में. कोई स्कूल का स्टूडेंट लोग बोला है मेरे को कि सर हम लोगों को फुल स्टॉप देके 2-3 सेंटेंस लिखने के लिए बोला है. ठीक है. सबसे बड़ा लॉल तो ये था कि सर आंसर बुकलेट का एक लाइन में आंसर फिट होना चाहिए. दिस वाज ओपी. ठीक है. ऐसा कोई बात नहीं है. हाँ, मैं भी मानूंगा कि क्वेश्चन को, आंसर को एक ही सेंटेंस में एंड कीजिए. इवन आई विल एक्सेप्ट दैट. ठीक है. लेकिन अननेसेसरीली उसको एक्सटेंड मत कर दीजिए. थिंक ऑफ द डायरेक्ट, थिंक ऑफ द इमीडिएट रेस्पॉन्स. ठीक है. नेक्स्ट, the Thrush's song. ये डार्कलिंग सर्च से the Thrush's song is an enigma for the readers because the Thrush's song is an enigma for the readers because the Thrush's song is a enigma
is an enigma for the readers because, ठीक है, आप लोग सोचिए कि एनिग्मा कौन सा है? एनिग्मा म्यूजिकल बैंड के हिसाब से बोला जा रहा है कि क्या? गरिमा बोलिए बाबू। Yeah, because he was something that we are not. No, no. भैया एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैं। The Thrashers song is Because an, they sing, एक सेकेंड, The Thrashers song is an enigma for the readers because the song was not making sense. According ना to ना 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 Because the poet believes that such a एक सेकेंड, आहिस्ता 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 आहिस्ता, चुप 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 चुप, बच्चा लोग चुप। देखो प्लीज समझो यार, हम भी माहिर नहीं है कि 100 बच्चा लोगों को हैंडल करेगा एक एक दिन में। एक एक करके बोलिए। संगीता प्लीज बोलिए, ट्राई कीजिए, सबको कोशिश करेंगे मौका देने का। Because it suggests a solution to the cultural decay that the speaker was documenting in the first half of the Right. This is an experienced writer, ठीक है, इसको अच्छा लिखने का इसको आदत है, इसका सेंटेंस से ही समझ में आता है, ठीक है, which is accepted but no it is off the mark, ठीक है। एनिग्मा कौन सा बीमारी होता है? एनिग्मा इन द सेंस यहाँ पे एक बहुत अच्छा, filled with happiness, hope, joy, बहुत क्लोज आया है, लेकिन और हमको परफेक्ट आंसर चाहिए। रिद्धिमा बोलिए बाबू। Because the poet believes that the thrush is singing and it can see a ray of hope which he cannot. एक पॉइंट आप लोग सब मिस कर जा रहा है, एक पॉइंट आप लोग सब मिस कर जा रहा है। मुस्कान बोलिए। पॉजिटिव देखो होप तो है, होप तो है, ठीक है, इट वाज अ इवन सॉन्ग ना, तो इट वाज होपफुल, एक्सेप्टेड, The only लेकिन इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए ना। Because the trust is almost pregnant of hope. ट्रस्ट के हिसाब से नहीं, सराउंडिंग के हिसाब से बोलिए इसको। सराउंडिंग वाज ग्लूमी, डल, So because the thrush was hopeful enough to sing a song like that, in the very bad environment, not very. अंशिता's आंसर इज एक्सेप्टेड, ठीक है, जो हम बोला वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके बोली, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीज हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो, अगर लॉजिकली इसको सोचिए, लॉजिकली इसको डिकॉन्स्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है। इफ द सराउंडिंग वाज ब्यूटीफुल, तो थ्रश का आवाज क्या उतना इफेक्ट करता? नहीं करता, ठीक है। बिकॉज द सराउंडिंग वाज अ पैथेटिक, ग्लूमी, ठीक है, ग्रे, ठीक है, जिसके वजह से थ्रश का जो आवाज जो निकल रहा था वो इतना अच्छा लगा। एंड प्लस हम लोग को ये भी डालना पड़ेगा कि इट वाज अ इवन सॉन्ग, इट वाज अ होपफुल सॉन्ग, इट वाज फुल ऑफ जॉय, इनलिमिटेड। हम लोग को इसको कंडेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको आंसर को कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज द थ्रश वाज सिंगिंग इन एन एटमॉस्फियर which was bleak, dull and grey, and his song was full of hope, ठीक है। ये दो पॉइंट रहना एकदम कंपलसरी है, ठीक है, ये दो पॉइंट रहना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग आंसर को, सेंटेंस को जैसे कंस्ट्रक्ट करना है कीजिएगा, ठीक है। एक बार रिपीट करो ना। एक सेकेंड, because the thrush was singing in a cold, grey, hopeless, जो भी नेगेटिव वर्ड्स पोएम में रिफ्लेक्ट किया है उसको डाल दीजिए। हाँ, डिप्रेस, सुइसाइडल, शमन कहीं का, ठीक है।
लोनली, ठीक है, होपलेस सराउंडिंग, एंड द थ्रशेस सॉन्ग वाज फुल ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। डेजोलेट, हाँ डेजोलेट भी बोल सकता है, ठीक है। देखिए gloomy environment में gloomy युवराज, आपका आपका आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो क्या रहा है, फिर से बोलिए। directly it is the even at the time the secondary started. देखिए एक थ्रश को तो पता नहीं चलेगा ना कि सेंचुरी का खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। सराउंडिंग के साथ इसको कंपेयर करके बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सराउंडिंग के साथ कंपेयर करके बोलिए तो ज्यादा सही लगता है। भैया हाँ बोलो बाबू। ये क्यों यूज सकता है? इट वाज इंडिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। इनडिफरेंट मतलब समझिए बाबू, इनडिफरेंट मतलब मुझे उसके बारे में कोई परवाह ही नहीं। अलग था। इनडिफरेंट मतलब मेरे को परवाह नहीं। अलग अलग था वो अलग हो गया। इनडिफरेंट मतलब मेरे को उसके बारे में कोई परवाह ही नहीं, कोई कंसर्न ही नहीं, कोई केयर ही नहीं, वो तो गलत है। ठीक है, समझा तो। अच्छा नेक्स्ट देखिए, Dover Beach ends on a pessimistic note because Dover Beach ends on a pessimistic note because Dover Beach ends on a pessimistic note because रिद्धिमा बोलिए बाबू। The poet said that the world ऐसे ऐसे चुप 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 चुप, आपने बीच में डिस्कस मत कीजिए प्लीज, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ रिद्धिमा फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। because the poet said that the world which looks like a dream had neither joy nor love nor certitude nor help. आप चाहे तो पूरा लास्ट जगह को पूरा कोट कर दे सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? So because the sea and the world was, and because of that the world is becoming not एक तो मीम है ना, शो मी बेटर परफेक्शन, मैग्नेटो वाला एकदम परफेक्शन, ठीक है करेक्ट। हम भी होता तो ऐसे ही करता, ठीक है, कि फेथ कम गया है जिसके वजह से पीपल आर बीइंग एक्सपोज्ड, ठीक है, जिसके वजह से दिस वर्ल्ड which looks so beautiful is actually filled with all negativity, ठीक है। क्या उतना मॉडर्निज्म मत खींचिए, उतना मॉडर्निज्म मत खींचिए, ठीक है। इसका और एक आंसर रिपीट कीजिए ना। इसका आंसर हम ऐसे होता तो ऐसे स्ट्रक्चर करता कि क्वेश्चन भी रिपीट करिए। जरूर जरूर, क्वेश्चन है Dover Beach ends on a pessimistic note because Dover Beach ends on a pessimistic note because faith is receding, because faith is receding, and the world which looks so beautiful, is actually devoid of वहां पे देखिए बहुत सारा वर्ड्स है, ठीक है, होप, लव, सर्टिट्यूड, ठीक है, 2-3 वर्ड दे दीजिएगा वहां से, ठीक है। Where confusion and strife exists, इसको अच्छे से हमको ऐसा करना है कि देखिए ये मेरा भैया मेरे को सिखाया है, ठीक है, एंड आई ओ माई भैया एवरीथिंग इन इंग्लिश। वो भैया मेरे को अगर पीट पीट के अगर इंग्लिश बोलवाना नहीं स्टार्ट कर तो कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे लिखिए, ऐसा लिखिए कि हर पॉइंट आपके आंसर में आ जाए, ठीक है, और टीचर को काटने का हिम्मत ना हो, तब जाके आपको 100 में 100 मिलेगा, ठीक है।
लेकिन मेरे हिसाब से 100 मिलना ही नहीं चाहिए, आई एम वेरी सॉरी टू से, ठीक है, क्योंकि एवरी सेंटेंस कैन बी इम्प्रूव एंड एवरीवन मेक्स एरर्स, ठीक है। प्रॉपर अगर कोई ग्रामर नाजी अगर चेक करने के लिए बैठा ना तो एकदम पूरा उखाड़ लेगा पूरा पेपर को, ठीक है? लेकिन आईसीएससी वे वे लीनियंट, ठीक है। इसलिए आप लोगों का टारगेट क्या रहेगा कि आंसर में मेरा पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत स्कूल्स में बोला जाता है ना कि इसको अंडरलाइन कर देना, कोट्स को अंडरलाइन कर देना, क्योंकि टीचर लोग कोट्स और वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के टिक मार्क मार के चले जाते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको उसको हिट करना ही है, उसको हिट करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, म्यूजिक मेकर्स आर रिफॉर्मर्स बिकॉज, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, म्यूजिक मेकर्स आर रिफॉर्मर्स बिकॉज, मुस्कान बोलिए, Because they are the ultimate movement. Repeat एक करके भाव्या, मुस्कान बोलिए, Because they are the ultimate movement. अल्टीमेट मूवर्स एंड शेकर्स के हिसाब से दैट इज, माने वो अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम यूज कर लेगा, हम उसे एक्सेप्ट because they have the ability to build and destroy an empire. हाँ भाई ये होगा ना। ये Because देखो एक चीज याद रखिएगा, आंसर को बहुत ज्यादा वेग ब्रॉड मत कर दीजिए, कंडेंस कीजिए, ठीक है, कंडेंस कीजिए उसको, ठीक है। कृष्णम एक पॉइंट हिट किया है, हाँ अंशिता बोलिए बाबू। So because the music, the artist, art as a catalyst, it's a good change, bad change. एक्सेप्टेड, ठीक है। भाव्या आप क्या बोल रहा था बाबू, बोलिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा था भाई। अच्छा, म्यूजिक मेकर्स आर रिफॉर्मर्स बिकॉज, म्यूजिक मेकर्स आर रिफॉर्मर्स बिकॉज, देखो हम लोग अगर सिर्फ मूवर्स एंड शेकर्स बोल देना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा वेग रह जाएगा, मैं होता तो शायद उसमें मार्क्स नहीं देता, ठीक है। हमको एक कॉन्क्रीट एकदम बुलसाई चाहिए हमको, ठीक है। दे कैन इंस्टिगेट पीपल्स ओपिनियंस, ठीक है, Because लेकिन they can create a utopian world and challenge the status quo and bring about change. आई वुड लव दैट आंसर, ठीक है, लेकिन काउंसिल उसको नहीं देगा, ठीक है। आई वुड लव दैट आंसर, ठीक है। सिंपल लिखिए इसको, बिकॉज द म्यूजिक मेकर्स हम मुस्कान का भी आंसर रख रहा है, आर मूवर्स एंड शेकर्स, आर मूवर्स एंड शेकर्स। आबिर बोल रहा है दे कैन ब्रेक सोसाइटल स्टिग्मास, बाबरे करेक्ट, लेकिन सिर्फ स्टिग्मा के हिसाब से ये पोएम को लिखा ही नहीं गया है बाबू। और साला तुम लोग मेल स्टिग्मा का साला उतना मीम डालता है, बेशरम कहीं का। अल्फा अल्फा क्या बोला क्या बोला क्या, अल्फा अल्फा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अल्फा, नहीं अल्फा अल्फा, देखो हम लोगों के लिए अल्फा अल्फा एक मूवी का एक बच्चा कैरेक्टर है, ठीक है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा कॉमेडी बन जाएगा उसके लिए। चलिए, अच्छा हम क्या बोला, बिकॉज दे आर द मूवर्स एंड शेकर्स हु कैन create and destroy, who can create and destroy cities, as well as their glories, as well as their glory, ठीक है, and usher in the new world in place of the old,
ठीक है। मेन होगा रिफॉर्मर्स, मतलब क्या कि पुराने के जगह में नया लेके आना है ना, दैट इज रिफॉर्मिंग। ठीक है, दैट इज एक्चुअल रिफॉर्मिंग। ठीक है, कि पुराना चीज को हटाओ और नया चीज को लेके आओ। ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि देखिए, राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर, देयर इज नो सच थिंग एज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। ठीक है, हमको मार्क्स चाहिए बस, हमको अपना मार्क्स लेके आना है। इसलिए हम मूवर्स एंड शेकर्स भी सेंटेंस में रख लिया, क्रिएटर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स ऑफ सिटीज भी रख लिया, और लास्ट वाला पॉइंट जो मेरा क्रूशियल पॉइंट है वो रख लिया। ठीक है, क्लियर सबको? आप लोग ऐसे भैया करके लास्ट वाला पॉइंट वापस बोलिए ना। रे खाता थे। Because the music makers are movers and shakers who can create and destroy cities as well as their glory, and usher, USHER, in the new world in place of the old. ठीक है, क्या हम पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है? ठीक है, पहला एंड तो दो चीज को क्वालिफाई जोड़ने के लिए, ठीक है, मूवर्स एंड शेकर्स, तो वो एंड इज ओके। ठीक है, मेन एंड सिर्फ एक ही जगह में है। ठीक है, हाँ, एंड अशर, हाँ हाँ, सिर्फ वो मेन एंड वो है। ठीक है, क्योंकि मूवर्स एंड शेकर्स तो वो एक साथ यूज कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ, तो वो कंसिडर नहीं होगा वो एंड। ठीक है, अच्छा, ये एक स्कूल का पेपर हुआ, भगवान जाने। ये पेपर का ये सेगमेंट का पिक्चर भेजो ग्रुप में। हम जितना भी हमको मिला है, कम से कम 10-20 स्कूल का मिला है मेरे को। कल आप लोग स्पैम किया, आज हम स्पैम करेगा। मार्टिनर्स का जो ट्यूसडे पेपर है वो भी स्पैम कर दो। मतलब हम कसम से हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि हम इस बार मैंने बिना बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे, ठीक है, बिना सजेशन दिए हम आप लोगों को एग्जाम के लिए भेज रहा है। चलिए नेक्स्ट। अरे आप दोगे ना, पक्का दोगे कल? नोप। भैया टील क्वेस्ट हम नहीं सुना है। हाँ, अब हो ही सकता, अब क्या ही बोले, हम इतना फोकस नहीं करता है। ठीक है, सर ये सैंपल पेपर का नंबर 1 बताइए ना। सैंपल पेपर का नंबर 1 मतलब जो आईसीएसई सैंपल पेपर था क्या? हाँ हाँ। एक सेकेंड। अच्छा, ये वाला देखिए, इन एक्ट 3 सीन 1 ऑफ द टेम्पेस्ट, मिरांडा डिसोबेड हर फादर एंड क्रेप्ट आउट टू मीट फर्डिनेंड बिकॉज, सिंपल सिंपल है, सिंपल हम लोग लव वाला चीज बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला बाकी सब भी देख लेते हैं, ये वाला जब स्टार्ट किए हैं। एट द एंड ऑफ एक्ट 3 of the tempest, Prospero is not surprised at the love that has bloomed between Miranda and Ferdinand because You already knew about their love. he wanted them to be in love. मेरा 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 ना, मतलब हम कोई सुपर नेचुरल क्रीचर नहीं है कि हम सबका एक एक सुन ले। थोड़ा सा धैर्य रख के बोलिए। ठीक है, हाँ अंशिता बोलिए बाबू। So because it was his ultimate plan to make Ferdinand and Miranda meet at the end, so that it achieve the dukedom, and also that his daughter became a queen.
अच्छा ठीक है, जानवी ट्राई कीजिए। Prospero has planned that Ferdinand and Miranda should fall in love. यस, देखो इसको 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 बहुत ज्यादा सिंपल चाहे तो हम लोग रख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल चाहे तो एकदम नहीं रख सकते, क्योंकि वो शुरू से ही वो ऐसे करके प्लान करके रखा था। ठीक है, आई वुड एक्सेप्ट दैट इमीडिएटली। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, बिकॉज दे वर यंग एंड ही हैड प्लान द एंटायर थिंग। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, in Act 3, Scene 2 of The Tempest, Caliban is annoyed with Trinculo because. In Act 3, Scene 2, Caliban is annoyed with Trinculo because. हर्षित बोलिए बाबू, हर्षित झुंझुनवाला बोलिए आंसर। है चुप, हर्षित आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए। According to Caliban, such noises, kept on seeing no life. हाँ ठीक है, Interrupted. yes, interrupting, yes, interrupting, ठीक है, I would use the word interrupting। ठीक है, Caliban is annoyed with Trinculo because he kept on interrupting while he was recounting his suit to Stefano। ठीक है, अगर thou liest वाला भी डालना है तो वो भी आराम से हम लोग डाल दे सकते हैं by saying thou liest। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद ये लिख सकते हैं, but in reality Aelior was doing. नो, वो एकदम अननेसेसरी है बाबू, वो एकदम अननेसेसरी है। जरूर लिखिए, Caliban is annoyed with Trinculo because he kept on interrupting. He thought that he kept on interrupting. अच्छा, पहला वाला ही की जगह वो ये Trinculo डाल दीजिए, because he thought that Trinculo kept interrupting him while he was recounting his suit to Stefano by saying thou liest। ठीक है, thou liest को कोट में डाल सकता है। ठीक है, अगर स्पेलिंग भूल गया तो कोट यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो लिख दिया है कि by saying that he was a liar। ठीक है, नेक्स्ट, in Act 5 of The Tempest, Prospero embraces Alonso because yes, करेक्ट, ये तो एकदम सिंपल है। देखिए, आई बिलीव कि इतना सिंपल ही आने वाला है। ठीक है, ये हर साल हुआ है। ठीक है, बच्चा लोग बोर्ड एग्जाम देने जाते रोते उसके बाद मेरे को फोन करके गाली देते कि भैया आप बेकार का इतना मेहनत करवाया हम लोगों से, नहीं अगर इजी पेपर आना होता तो आप इतना मेहनत क्यों करवाए। ठीक है, लेकिन ये मेरा काम है आप लोगों को एकदम गधा खटनी कराने का। ठीक है, आप लोगों को पूरा फुल प्रिपेयर करा के ही भेजेंगे। क्या मतलब वो फोन आता है ना तो मैंने खुश ही हो जाता है, हम एकदम खुश हो जाता है एकदम। देखो ऐसे ही मेरा आज आप लोग देख रहे हो कि 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किया है, मेरा तो इतना स्टूडेंट तो है नहीं ना। ठीक है, एक बैच में तो नहीं है, लेकिन आप लोग पिछले साल देखा था ना कि 65 प्लस स्टूडेंट्स एग्जाम दिया था, उसमें से 40 प्लस 90 95 आया था। किस लिए? क्योंकि उन लोगों ने एकदम लास्ट मोमेंट में गधा खटनी करवाया था। और ये जब फोन पहला कॉल आता है ना, हम सोच लेता है कि हाँ यार हम शांति से टपक सकते हैं, अभी हम सो सकते हैं। ठीक है, वरना हमको परमिशन नहीं मिलेगा। जैसे करके वो बोलता है ना कि विद योर अप्लॉज सेट मी फ्री, जब तक वो फोन कॉल नहीं आता ना तब तक आई विल नॉट बी फ्री। ठीक है, तो
चलिए, तब तक मेरा काम खत्म नहीं होता, बिकॉज इट इज माई जॉब टू टीच। ठीक है, अरे मत बोले यार, जब तक ना एक कॉल नहीं आता हम छटपट करते रहता है। ठीक है, हमको तो इच्छा होता है, हमको तो इच्छा होता है कि साले एग्जाम हॉल से मेरे को कॉल आए कि भैया आप सो जाइए, तब हम शांति से सो पाएगा। हमको पूरा 5 बजे तक वेट करना पड़ेगा, और उस दिन बोर्ड्स का एग्जाम है। एग्जाम हॉल से कॉल करेंगे तो ये तो कभी यही बोलेंगे आंसर ब्रेक। देखो, आई बिलीव, ये मेरा विश्वास है कि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट ही हमेशा पहला होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो होता है ना, एक इजी पेपर है। ठीक है, मैं उसको आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, इजी है इसलिए टेक इट फॉर ग्रांटेड मैं एकदम नहीं बोल रहा हूं। वो एक जान देता है। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन भी होगा शायद, लेकिन थोड़ा सा हंसने को तो मिल रहा है ना, वो एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी चाहिए, क्योंकि कल हम 7 घंटा का क्लास करवाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नाश्ता पानी टिफिन विफिन सब लेके रहिए। क्या ग्रामर मैराथन হবে, क्या 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 क्या, और तुम लोग साला मेरे को लूटने का प्लान बना रहा है, बेशरम लोग। क्या पेट खराब होगा एसी के सामने, जब पास करेगा तब। तुम लोग ऐसा बोला कि खिलाए पिलाए नहीं है आप लोगों को, कुछ दिन पहले ही सरस्वती पूजा गया ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट। तो प्रॉस्पेरो एम्ब्रेसेस अलोंसो बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव दैट ही वाज रियल। ठीक है, यस ही वाज रियल एंड नॉट अ इल्यूजन। ठीक है, करेक्ट। और अगर ऑल्सो ऐसे भी, अगर ऐसे सोच सकता है कि वेलकम करने के लिए भी वो कर सकता है, दोनों को जोड़ दिए एकदम, मैंने गलती होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, आप लोगों को कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, आई होप। भैया ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट। कौन सा वाला क्वेश्चन, जो लास्ट वाला पूछे वो? हाँ भैया, ये वाला है, इन एक्ट 5 ऑफ द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो एम्ब्रेसेस अलोंसो बिकॉज। देखिए, देयर इज अ रीजन व्हाई मैं इस साल, सब लोग बोले मेरे को भैया गिव रीजन का क्वेश्चन बनाइए, गिव रीजन का क्वेश्चन बनाइए। आई बिलीव इट्स पॉइंटलेस। क्यों? भैया बताइए तो क्या हुआ, क्वेश्चन सुनाई दीजिए। एक सेकंड। आई बिलीव इट इज पॉइंटलेस बिकॉज हर सेंटेंस से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हम आप लोगों को बार बार क्या बोला, नो योर टेक्स्ट को थॉरोली पढ़िए। ठीक है, ऐसे पढ़िए कि चप्पा चप्पा याद हो जाए। ठीक है, तभी जाके आप गिव रीजंस को टैकल कर पाएगा। ठीक है, क्या क्या बोला, टेक्स्ट को थॉरोली पढ़िए, ओवरथिंक मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर देखिए, इमीडिएट आंसर देखिए, आपका आंसर सही आएगा। और आंसर में अगर एक पॉइंट रहे भी तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ज्यादा एंड मत लगाइए, योर आंसर विल बी परफेक्ट। ठीक है, ये सब पॉइंट्स में दिमाग में रखिए, आपका इजीली ये क्रैक हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू वाला पोर्शन तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि इट इज टू इजी। ठीक है, और आप लोग मेरे से ज्यादा हॉल कलेक्शन में माहिर है। ठीक है, आप लोग मेरे से ज्यादा हॉल कलेक्शन में माहिर, लेकिन हाँ प्लीज याद रखिएगा, आप लोगों को तो हम कहानी तो सुना है ना। ठीक है, कि लास्ट 20 मिनट में जाके पेपर कैंसिल होते हुए हम अपने आंखों से देखें। ठीक है, अपने बैच में एक लड़की, कोई साइंस का पेपर था, फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक। ठीक है, वो लड़की पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन पेपर वो मैंने लिटरली अपने स्कर्ट के नीचे थाई पे चिपका के आई थी। पकड़ी गई, उसका 20 मिनट, मैंने लास्ट का 20 मिनट में पकड़ी गई, और वो बच्ची पूरा पेपर कैंसिल हो गया। हम अपने आंखों के सामने ये देखें। ठीक है, आजकल क्या होता है, हम नेशनल इंग्लिश का अलग अलग बदनाम स्कूल का हम सुना है। ठीक है, नेशनल इंग्लिश में तो ना कि मैंने बुक फाड़ फाड़ के पूरा दीवार में चेप दिया जाता है, हर जगह नोट्स रहता है, माइक्रो मिनी सब कुछ चलता है। प्लीज ये सब कुछ मत कीजिएगा। अगर बाई चांस फंस गया तो पूरा बैंड बज जाएगा, आपका वहां पे कोई माफी नहीं होगी। ठीक है,
टाई के अंदर, बोतल के रैपर के पीछे, ठीक है, ये सब कुछ मत कीजिएगा, चड्डी जूता मोजा कुछ नहीं, इज्जत से एग्जाम दीजिए, ठीक है। बस वॉशरूम में सारा बुक्स छुपा देंगे। ये सब मत कीजिए, ठीक है, ये सब मत कीजिए, क्योंकि हम ऐसा भी सुना है कि ये कौन सा स्कूल का हमको याद नहीं, ये 4 साल पहले का बात है, ये विशेष लोगों का बैच में था, वो लोग बोला कि हम लोग के साथ इन्विजिलेटर पूरा वॉशरूम तक गया था, ठीक है। अब बोल और आगे, ठीक है। ऐसा कुछ मत कीजिए विच विल कॉम्प्रोमाइज योर आईएससी, ये आपका करियर का बात है, ठीक है, ये आप लोगों का पूरा करियर का बात है। अगर बाय चांस अगर कुछ अनटूवर्ड्स अगर हो जाए तो आप लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा, आप लोगों का ईयर लैग हो जा सकता है, इतना बड़ा चांस हो सकता है, क्योंकि आईएससी का रिजल्ट निकलने के बाद जो रिटेस्ट जो होता है वो 6 महीना बाद होता है, ठीक है, 6 महीना बाद, उसके बाद आप कोई स्कूल एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो गलती से भी ये सब मत कीजिएगा, डरिए, ठीक है, इज्जत से एग्जाम दीजिए। स्कूल इतना फोकस नहीं करता, लेकिन हमको बोलना है हमेशा ये चीज। नेक्स्ट देखिए, टू बिल्ड अ फायर, इन द स्टोरी टू बिल्ड अ फायर द मैन कैरिड हिज लंच रैप्ड इन अ हैंडकरचीफ नेक्स्ट टू हिज स्किन बिकॉज, क्वेश्चन खत्म करने से पहले ही अंशिता हाथ उठा दी, बोलिए अंशिता। So because the environment that would for the warmth of his was the warmth of was his the body, warmth of his करेक्ट, ये एकदम सही बात बोली, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट। क्या, अरे इसका आंसर एकदम करेक्ट है, और क्या शॉर्ट करेगा, रिपीट कीजिए ना भैया एक बार। जरूर लिखिए, हम बोल रहा है द मैन कैरिड हिज लंच, the man carried his lunch wrapped in a handkerchief next to his skin, the man carried his lunch wrapped in a handkerchief next to his skin because it was extremely cold, because it was extremely cold. पूरा पेपर निकलवाएंगे भैया से, एक सेकंड होगा ना, the only thing that it's from freezing was the warmth of his skin. ठीक है, देखिए, नाराज तो किसी को तो होने नहीं देंगे, ठीक है, नाराज तो किसी को होने नहीं अभी देंगे, कुछ मत बोलिए, बाद में। ठीक है, अच्छा, गाली पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट है, मतलब इस बार का एग्जाम अच्छा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टू हिज स्किन बिकॉज इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, और अगर आप और भी स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि इट वाज समवेयर अराउंड 75 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग, हाँ वैसा दे सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खिंच जा रहा है, इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड रखिए, 75 बिलो जीरो, ठीक है, 75 below zero, and the only way and that was the only way to keep his food from freezing, Next,
नेक्स्ट देखिए, in the short story, the story of an hour, Richards hurried to give the news of Brentley Mallard's death to Mrs. Mallard because फिर से वरना रिद्धिमा, वरना अंशिता, वरना मुस्कान, ऐसा बस तीनों ही। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुस्कान बोलिए बाबू। बाबा रे, जानवी तो फटाफट टाइप करके भी भेज दी। because she might be करेक्ट 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 करेक्ट। जानवी का आंसर रीड करके ही बोल दिया आप ऑलमोस्ट। So, ठीक है, हाँ अंशिता बोलिए बाबू। so because he was that all will bring consequences. करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, तो एकदम सही बोला आप लोगों ने। ठीक है, बिकॉज हम ये तो जरूर रखेगा कि शी सफर्ड फ्रॉम हार्ट डिजीज, हार्ट ट्रबल। ठीक है, एंड ही डिड नॉट वांट एनी लेस सेंसिटिव फ्रेंड फ्रॉम ब्रेकिंग द न्यूज। भैया हाँ बोलिए बाबू। भैया बट इसका एक्चुअल रीजन ये था ना उनकी रिचर्ड सो अब किया था, इसका एक्चुअल आंसर तो होना चाहिए कि वो ना 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 ना, ठीक है, वो वहां पे लिखा हुआ है, अगर बुक आप लोग देखिएगा कि टू प्रिवेंट एनी लेस टेंडर फ्रेंड फ्रॉम ब्रेकिंग द न्यूज, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है वहां पे। हाँ, वो न्यूज़पेपर वहां पे गया था, ठीक है, वो कंफर्म किया था, लेकिन ही वहां पे लिखा हुआ है ही रश्ड देयर हाउस टू प्रिवेंट एनी लेस टेंडर फ्रेंड फ्रॉम ब्रेकिंग द न्यूज। आप ये दोनों पॉइंट लिख दिया ना। न्यूज़पेपर में जाके वो कंफर्म किया था, वो जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लिखिए कि शी सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट ट्रबल एंड ही डिड नॉट वांट एनी लेस सेंसिटिव या लेस टेंडर फ्रेंड फ्रॉम ब्रेकिंग द न्यूज व्हिच माइट कम एज अ शॉक टू मिसेस मलाड। हाँ मुस्कान बोलिए बाबू। नहीं मैं मेरे को कुछ नहीं बोलना। नहीं, आपका हैंड रेस है इसलिए हम पूछा। चलो हम लोग अपना नॉर्मल फॉर्म में आ गए, 100 से 67 में आ गया। सब लोग भाग जाते हैं, तू चुप रह रे। खुश रहो, दिल्ली का बात नहीं है। मूविंग ऑन। Emotion damage. भाई क्रिश, आपको तो पता भी नहीं है। अच्छा, अरे हम बताते हैं हम। ना ना योगेश, ठीक है, अगर बताया तो आप लोगों को पेपर तो अरे शिखर कॉल कर, मैं कुछ नहीं बताएगा। योगेश बोल चुका है। अच्छा चलिए, आपकी वजह से आप लोगों का पेपर आप लोगों को नहीं मिलने वाला। अच्छा नेक्स्ट, in the short story The Sound Machine, Mrs. Saunders turned and ran up to the garden into her house because नहीं, because सुजल था वहां पे। sorry, very sorry, I could not resist, अच्छा, एक सेकंड बोलिए कृति। सिंपल रखिए, एक सिंपल लाइन है। बुक का लैंग्वेज रखिए। Mrs. Saunders always took Klausner as a peculiar person. Completely insane. हाँ, वो वर्ड, वो लाइन हमको चाहिए। ठीक है, यस, वो भाग गई because she thought that her neighbor had gone completely insane या crazy. ठीक है, ये वाला ही हमको चाहिए। इसमें ये नहीं लिखना पड़ेगा कि he told that the rose does not feel pain but how ना would he वो feel that एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो someone जाए। cut off her
आई एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमको लगता है कि वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना कि he had gone completely crazy, that will be accepted by me। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, इन द पोएम डार्कलिंग थ्रश, आप लोगों को देख के लग रहा है कि मैंने प्रश्न शुरू ही করিস নি তোরা, মুখ চুপ চুপ কেন বসে আছিস? কি? তিনটে অবধি আমি বুঝতে পারছি যে ঘুম টানছে, তিনটে অবধি পড়েছিস, दैट इज गुड, दैट इज गुड। याद रखिए, आप लोगों को हम सब एक चीज बताता है, ठीक है, मेरा आदत था आईसीएससी एग्जाम्स के पहले, ठीक है, हम ये अपना कर लिया था, मैंने अपना स्लीप साइकिल पूरा बिगाड़ लिया था। हम 3 महीना सिर्फ 3 घंटा एवरी डे, सिर्फ 3 आवर्स ऑफ स्लीप हम लेता था। मेरा स्लीप साइकिल इतना बिगाड़ दिया था। रात 12 बजे सोने जाता था, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाता था, बिकॉज आई वॉज नॉट अ स्मार्ट स्टूडेंट। मैं उतना स्मार्ट नहीं था, मैं उतना पढ़ाकू इंसान नहीं था, ठीक है, बट आई डिड इट। ठीक है, लेकिन विश्वास कीजिए, आई स्क्रूड माई सेल्फ। ठीक है, अपना माइंड को रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपना बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा रेस्ट देगा तो लेजी हो जाएगा। ठीक है, अपने माइंड को पुश कीजिए, लेकिन जस्ट सोचिए कि এক্সামের আগে তুই ভাবে এইভাবে পড়লি, এক্সামে গিয়ে লিখতে পারছিস না, কি লাভ হলো? am I right or am I right? इतना ओवर एग्जॉस्ट मत कर लीजिए अपने आप को कि आप एग्जाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेट पे सब लोग टुकुस टुकुस ही खेलते रहते हैं, नेट में, नेट प्रैक्टिस में। ठीक है, मेन परफॉर्मेंस इवेंट के दिन का है। एग्जाम के दिन में अगर आप लिख नहीं पाएगा, आपका लाख रात का मेहनत, तपस्या, अगरबत्तियां बर्बाद जाएगी। चलिए कंटिन्यू कितना कर। परसेंट आया भाई आपका? मेरा मेरा 90% आया, और मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में से पढ़ के निकला हूं, तो इंडिया का 5 स्टार कॉलेज है, तो मेरा तपस्या सक्सेसफुल था। अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन द पोएम डार्कलिंग थ्रश, देखिए ये लोग तो पहले से ही हाथ उठा दे रहा है। All humankind had sought their household fires because, राशि बोलिए बाबू। Sir, because fire was their only source of hope. फायर वॉज देयर ओनली सोर्स ऑफ होप। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, विंटर सीजन था। गरिमा बोलिए बाबू। So, because it was the only source of their hope, and it was the only source to keep warm. ठीक है, हर्षित कोई कुछ डिफरेंट बोलेगा? रिद्धिमा बोलिए जरा। अच्छा, पहले हर्षित बोलिए, हर्षित बोलिए। Because the atmosphere was so negative that according to them it was only their source of peace. मैं ये ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, रिद्धिमा बोलिए। Because they wanted to escape from the desolate environment outside. डेजोलेट तो है ही। ठीक है, यहाँ पे होम और फायर सिंबलाइजेस कंफर्ट। आउटसाइड एनवायरनमेंट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, वायलेंट। ठीक है, एंड वहां पे कोई होप कुछ नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे ये 3 चीज को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, आंसर लिखिए। They sought their household fires because that was the only source of hope, comfort, protection, and companionship.
एंड कंपेनियनशिप, क्योंकि घर के आग के सामने तो सभी लोग रहेंगे ना, ठीक है। तो हम चारों चारों चीज को हम लोग एक साथ जोड़ दिए। आंसर्स याद रखिए, आप लोगों को कुछ भी चीज का आदत बनाना है, ठीक है। आप लोगों को आदत बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। घर जाइएगा और आज एटलीस्ट हम जो क्वेश्चन पेपर भेजा है इसको थिंक कीजिएगा, ठीक है। इसको टैकल करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार में बैठ के पूरा बड़ 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 करके लिखना शुरू कर दे, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते करके, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर से एमसीक्यूज, गिव रीजंस, ये सब टैकल कीजिए। प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम कोशिश करेगा, देखो अभी मेरा ऑलमोस्ट 1 बजे तक हम फ्री है, ठीक है। आप लोगों का ही क्लास चलेगा, ठीक है। उसके बाद से मेरा दूसरा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो हम जितना हद तक हो सकता है हम आंसर्स भेजते रहेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस बात है, क्लास के बीच में मैं तो ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? इसलिए प्लीज, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए। जरूरत पड़े तो बुक खोलिए, अपने अपने टीचर्स के पास जाइए, प्राइवेट टीचर्स, स्कूल टीचर्स, जो भी हो, आप लोग इसको टैकल कीजिएगा, ठीक है। और कल और परसों हम लोग फुल ग्रामर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। 6-7 घंटा का लंबा क्लास होगा। अभी तक हम कल निखिल को कल भी फोन किया था, मेरे पास जवाब कुछ आया नहीं फिलहाल, बिजी। अगर मेरे को बड़ा रूम मिला तो सुबह 9 बजे से एनएसई में लाइव होगा, और हम लोग का यहाँ पे 1 बजे लाइव होगा, ठीक है। हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे करके डिवाइड करना हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं। और अगर ऑनलाइन हुआ तो सुबह 9 बजे से पूरा दिन 5 बजे तक पूरा लगातार टांगूंगा मैं, ठीक है। एटलीस्ट टारगेट रहेगा 2 बुक कंप्लीट करने का, ये 30 पेपर्स कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा हम लोग का। हाँ, एकदम मर जाने का बात है, बोला ना, पूरे पूरे साल भर तो कुछ नहीं किया ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। In the poem Birches, the poem often dreams of going back to his childhood because yes, लेकिन एग्जैक्ट वो वाला उसके बाद वाला एक लाइन है, सिंपल सा लाइन है। अंशिता ऑब्वियसली पहला हाथ, रिद्धिमा सेकंड हाथ। लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्सिडरेशंस, वो वाला पोर्शन हमको एकदम कंपलसरी चाहिए, ठीक है। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। उसको वो बार बार सोचता है ना कि व्हेन लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्सिडरेशंस, ये एकदम डायरेक्ट कोट है, ठीक है। तो वो वाला लाइन हमको एकदम कंपलसरी चाहिए, ठीक है। नहीं प्रणय, आपका आंसर गलत है, ठीक है। सिंपल आंसर होगा ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग बैक टू हिज चाइल्डहुड बिकॉज he feels that life is full of consideration ना 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 ना, बार बार एंड यूज हो जाएगा, चेंज कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए। he feels that he has become weary with life's considerations and that life has become a pathless wood full of vexations। आप चाहे Full of vexations, full of vexations, ठीक है। नेक्स्ट इन द, भैया हाँ बोलिए। भैया इसको क्या होगा, poet likes to get away from earth for a while because फिर से बोलिए बाबू।
अलग क्वेश्चन है. पोएट सेज कि वो अर्थ से दूर जाना चाहता है बिकॉज ही वांट्स अ टेम्पररी ब्रेक. ठीक है, बिकॉज ही वांट्स अ टेम्पररी ब्रेक. नेक्स्ट, in the poem We Are the Music Makers, the poet declares that music makers are considered failures because world losers. Why are they world losers? बोलिए अंशिता. Obviously. So because they are seen as world losers, as they are less fortunate compared to other people, and society at them like the moon. ना सेकंड पोर्शन तो एकदम अननेसेसरी. ठीक है, फर्स्ट They पोर्शन remain इज aloof with the society and do not participate in worldly affairs. इसको हम भी होता तो हम भी दो चीज इसमें इंक्लूड करता. ठीक है, एक है कि दे आर द वर्ल्ड लूजर्स. ठीक है, बिकॉज सोसाइटी डज नॉट केयर अबाउट देम एंड nor do the music makers get their just payment. लोगों को ना वो इज्जत मिलता है, ना प्यार मिलता है, ना पैसा मिलता है. ठीक है, ये 3 चीज को हम इंक्लूड करके हम लिखता है. ठीक है, हाँ जानवी बोलिए बाबू. और इसको थोड़ा सिंपल, they are not successful. ऐसे नहीं सब. थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा. वर्ड लिमिट तो है नहीं ना. ज्यादा एक्सेसिवली छोटा कंडेंस भी मत कर दीजिए, एक्सेसिवली उसको एक्सटेंड भी मत कर दीजिए. So हाँ बाबू बोलिए. poem में एक line है that the moon leaves. So and I read a critic कि the night because वो माना जाता था कि so they were always referred as lunatic. अब देखिए, ये एक माना जा सकता है, बट एक्चुअली ऑन whom the pale moon beams, ये उसको स्पॉटलाइट दे रहा है, एक यूनिवर्सल स्पॉटलाइट दे रहा है. द यूनिवर्स इज शेडिंग इट्स लाइट ऑन देम. ये एंगल से हम लोग इसको सोचेंगे. ठीक है, Okay. वो नेगेटिव कॉनोटेशन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले. हाँ बोलिए बाबू. सर इस रीजन में ये भी तो लिखना पड़ेगा that they remain aloof with the society and do not participate in the worldly pursuits. आप बोल, एक सेकंड रुकिए. हेलो, अच्छा, हम लोग किस में थे? हाँ रिद्धिमा, आपने जो वो बोला वो एग्जैक्टली हमको नहीं लगता कि वो जरूरत है उसमें उसको डालने के लिए. ठीक है, हम लोग सिर्फ इसमें रहेंगे कि दे आर द वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड लूजर्स बिकॉज, नहीं क्या क्वेश्चन था? हाँ, दे आर कंसिडर्ड फेलियर्स बिकॉज society neither loves them, gives them the respect they deserve, nor do they earn the proper amount या proper salary. ऐसे कुछ एक वर्ड लिख देंगे फाइनेंस को देखने के लिए. रिवॉर्ड कंपेंसेशन. खानिक ब्रेक. एक बार लास्ट साथ रिपीट करिए ना. That the music makers are considered failures because they are not respected by the society. अच्छा, दे आर नाइदर कर दीजिए, सामने में नाइदर ऐड कर दिए. दे आर नाइदर रेस्पेक्टेड बाय द सोसाइटी नॉर do they receive any fair compensation for their art. Any fair compensation for their art. ठीक है,